नमस्कार जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार है, LLB 4th सेम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाटपल्ली का मैं स्टूडेंट हूँ। कल 2 दिन पहले दिनांक 10/4/2024 को सुबह 11 बजे ब्लॉक नंबर 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाटपल्ली लॉ कॉलेज के इसी गेट के बाहर मैं और मेरे विभाग के काफी और छात्राएं यहाँ खड़े थे। तभी 200 से ज्यादा स्टूडेंट जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाटपल्ली के, जिनमें कुछ नामों की पहचान हुई थी, जो उस पूरी भीड़ का असामाजिक और आपराधिक किस्म के छात्राओं का जो अगुवाई कर रहे थे। उनमें एक छात्रा थी भूमिका और भूमि संस्कृत डिपार्टमेंट, तृप्ति सैनी PhD केमिस्ट्री, दीपिका राणा न्यूट्रिशन बायोलॉजी, श्रद्धा बीटेक सिविल और आलोक बीटेक सिविल, विकास योगा डिपार्टमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाटपल्ली, ये उनकी अगुवाई कर रहे थे। गाली गलौच और एलानिया तौर पर जान से मारने की धमकी और लॉ वाले बच्चों को एक एक को चुन चुन के मारने की धमकी देते हुए हमारे इसी डिपार्टमेंट में घुसते हैं। जो मैं और मेरे डिपार्टमेंट करने विद्यार्थियों ने जब उनसे ऐसी गाली गलौच और धमकी देने के बारे पूछा और ये समझाने की कोशिश की भी लॉ डिपार्टमेंट के साथ आपकी ऐसी क्या नाराजगी है, तो उन्होंने हमारी ना सुनते हुए हमारे साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। हमारे डिपार्टमेंट की कई छात्राओं के साथ बदतमीजियां की, उनको धक्का मुक्की की। इस पूरे प्रकरण में तकरीबन 1 घंटे के दौरान हमारे पूरे डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं को लगभग बंधक की स्थिति में बना के रखा उनको। ये पूरे घटनाक्रम जब हो रहा था तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया था। चोट भी लगी? हाँ, एक बच्चे को हमारे को चोट लगी जिसके मलार भी कटे, ताकि मामूली धक्का मुक्की और छोटी मोटी चोटें काफी विद्यार्थियों को लगी हैं, जिनका विस्तार से नाम हमने शिकायत में लिखा गया, जो शिकायत VC साहब को भी दी गई है, SHO साहब थाना सदर महेंद्रगढ़ धर्मवीर जी को भी दी गई है तथा हमारे HOD डॉक्टर मोनिका मलिक को भी दी गई है। और शिकायत की प्रति हम आपको भी प्रोवाइड कर देंगे। इस पूरी घटना का शुरुआत शायद 9/4/2024 को, कथित तौर पे हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कथित तौर पे 9/4/2024 को शाम के समय कोई लॉ के 2 पास आउट विद्यार्थी है, उन्होंने किसी महिला छात्रा के साथ हॉस्टल के पास बदतमीजियां की गई, ऐसे कथित तौर पे सुनाई दिया। हमें इसका फैक्ट्स के आपकी जानकारी है नहीं, तो उसी संदर्भ में पूरे लॉ डिपार्टमेंट को दुश्मन की नजरों से एक्यूज्ड बनाकर ट्रीट किया जा रहा है। और 10/4/24 को 11 बजे उसी के रिवेंज के तौर पे लॉ डिपार्टमेंट में आके हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जिनका नाम मैंने अभी बताया। वो सभी छात्र छात्राएं उनकी अगुवाई कर रहे थे। और इस पूरे घटनाक्रम को सुरक्षा अधिकारी कैप्टन विक्रम सिंह की मौजूदगी में अंजाम दिया गया तथा लॉ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स भी यहीं मौजूद थे, जिनके सामने हम पिट रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी बचाव नहीं किया। जब इस घटना के बारे में हमने HOD मैम डॉक्टर मोनिका मलिक और राजेश मलिक को बताया, तो वो उन बच्चों को समझाने के लिए आए, तो उन्होंने डॉक्टर मोनिका मलिक और राजेश मलिक के साथ भी धक्का मुक्की, मारपीट की। तो वो वापस दफ्तर में गए, उन्होंने पुलिस के पास फोन किया, तो पुलिस की गाड़ी काफी देर उपरांत आई, तो और कॉरिडोर से बाहरी चौक से घूम के वापस चले गई। इसी दौरान CSO मनोज कुमार डॉक्टर मोनिका मलिक के कैबिन में आते हैं और उनको बताते हैं कि पुलिस को VC साहब डॉक्टर टंकेश्वर कुमार ने मना कर दिया यूनिवर्सिटी कैंपस में आने के, कि पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ सब ठीक ठाक है। हम जानना चाहते हैं कि जब बच्चों के साथ मारपीट हो रही थी, इन सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी VC साहब की होती है। उन्होंने सुरक्षा उपायों के प्रबंध ना करने के बजाय गैर कानूनी तरीके से पुलिस को भी वापस भेज दिया, हमारी जान को जोखिम में डाला, 1 घंटे तक बंधक की स्थिति में बनाए रखा। इस संदर्भ में मैं एक बात और डालना चाहता हूं कि कल दिनांक 11/4/2024 को महेंद्रगढ़ जिले में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। स्कूली बस एक्सीडेंट में 6 बच्चे मर गए, 15 से ज्यादा बच्चे उसमें घायल हैं। क्या हम जानना चाहते हैं कि महेंद्रगढ़ जिले में सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकारी, ये जो शिक्षा इंस्टीट्यूशन है, इनमें इतना नजरअंदाज किया जा रहा है सुरक्षा को लेकर, इस पे कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया है, कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। घटना हो जाती है, उसके बाद प्रशासन जागता है। क्या यूनिवर्सिटी में भी किसी की डेथ हो जाएगी तभी प्रशासन जागेगा? तभी राज्यपाल साहब या राष्ट्रपति महामहिम जी और प्रधानमंत्री जी तभी जागेंगे, और उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी। धन्यवाद जी। इस बारे में हमारे डिपार्टमेंट का और भी विद्यार्थी है जो आपको इस घटना के बारे में बताएंगे।